Hi guys, welcome back in this channel once again. So it's update video and first of all हम जो है हमारे लीडर आर्यन से ही बात करेंगे। सो हमारे जो आर्यन है उनके बारे में ज़्यादा कुछ अपडेट्स नहीं है, लेकिन जो भी है फिर भी मैं आपको बताती हूँ। एक लोग हैं, उनका नाम है नो जाए म्यूंग। ये है CEO आर्ट ONO के। सो जो ये ONO आर्ट स्टूडियो है उसके CEO हैं जिनका नाम है नो जाए म्यूंग। इन्होंने रिसेंटली एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है मनी मनी। सो वहाँ पे जो है ऐसे ही बात की जाती है ग्लोबल 2025 आर्ट मार्केट के बारे में। सो वहाँ पे ये जाते हैं, मनी मनी नाम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे ये RM की इन्फ्लुएंस के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से जो RM है वो आर्ट की इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं। सो जो ये नो है वो बोलते हैं कि अगर RM जो है वो कहीं भी एग्जिबिशन में एंड गैलरी आर्ट स्टूडियो में आते हैं एंड वहाँ से कोई भी पिक्चर लेकर के अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं तो वो तुरंत ही ट्रेंड करने लग जाती है। और जिस आर्ट गैलरी में वो जाते हैं उनके पोस्ट करने के बाद में जो फैंस होते हैं वहाँ पे ना एक लंबी लाइन लग जाती है। स्टूडियो जो गैलरी होती है उसके बाहर में फैंस की एक लंबी लाइन बन जाती है और वो भी वैसे ही सेम पिक्चर लेते हैं जैसा कि BTS RM लेते हैं। सो ये है RM का इन्फ्लुएंस। जिस जगह पे वो जाते हैं एग्जिबिशन वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह, स्टूडियो वगैरह, सो वहाँ पे जब वो जाते हैं अगर फैंस देख लेते हैं जैसे उन्होंने कुछ पोस्ट वगैरह किया तुरंत ही वहाँ पे लाइन लग जाती है। एंड कल जो हमारे RM उन्होंने एक स्टोरी भी लगाई हुई थी इंस्टाग्राम, उन्होंने लिखा हुआ था हेवन का मतलब स्वर्ग होता है। सो ये भी नहीं पता है कि ये क्या त्यों की कैट है, जो त्यों ने कैट खरीदी है क्या वो ये है या फिर जो RM है उनका कोई पपी है जो वाइट कलर का है। और अगर ये पपी है तो ये पोमेरियन डॉग ही लग रहा है जिसके जो हेयर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा फ्लफी होते हैं। सो RM ने इसको जो है उस जो डॉग था या फिर जो कैट थी उसको स्क्विच करते हुए, लेकिन मुझे लगता है ये डॉग है क्योंकि इसके हेयर बड़े बड़े हैं। सो जो डॉग होता है उसको स्क्विच करते हुए मैंने स्टोरी लगाई हुई थी, लिखा हुआ था हेवन। एंड बाकी जो हमारे लीडर RM है उनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, जिनके बारे में भी उससे कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं आपको देती होती हूँ जैसा कि गोल्डन डिस्क अवार्ड है एंड वहाँ पे जो है वोटिंग्स वगैरह की जा रही हैं। सो वहाँ पे जैसा कि हमारे जो जिन थे वो सेकंड नंबर पे थे, लेकिन अभी सेकंड नंबर पे आ चुका है एनहाइपन। पहले पे है TXT, सेकंड पे है एनहाइपन एंड थर्ड पे है हमारे जिन। यानी कि जो जिन है उनकी जो रैंक है वो घटती चली जा रही है। आर्मी से उनको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना कि लोग सोचते हैं। कहने को तो BTS दुनिया का सबसे बड़ा फैंडम है, लेकिन जब वोटिंग वगैरह की बात आती है तो दूसरे ग्रुप से जीतते हैं, अधिकतर तो TXT ही जीतता है। सो जो जिन है उनकी जो रैंकिंग है वो घटती जा रही है। आप वोट जो है वो सिर्फ 5 जनवरी तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। वोटिंग 5 जनवरी को खत्म हो जाएगी। तो हमारे जिन को सपोर्ट की जरूरत है। मामा में भी सेम यही हुआ था, आर्मी से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला था, ना उनको ना जिहोप को। और गोल्डन डिस्क अवार्ड में भी यही सपोर्ट मिल रहा है इनको, जो कि ये दिखाता है कि जो BTS का फैंडम है वो इतना बड़ा नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। एंड जो हमारे जिन है, जो GQ हांगकांग है, उसने जिन को भी अपनी मैगजीन में बेस्ट ड्रेस्ड एशियन मेल आर्टिस्ट बोला हुआ है 2025 के फैशन वीक में। 2025 में जितने भी फैशन वीक हुए हो, चाहे गुची का हुआ हो, चाहे सेलेन का हुआ हो, चाहे जिसका भी हुआ हो, उसमें जो है त्योंग, RM एंड जिन, इन तीन और एक कोई और है, उस चारों को मिला करके जो है 2025 के एशियन बेस्ट ड्रेस्ड सेलिब्रिटी की लिस्ट में इन लोग को लिया गया हुआ है बाय GQ हांगकांग। एंड जो बिग हिट है उसने रिसेंटली वेवर्स पे जो है रन सेओजिन एपिसोड टूर की पूरी जो है मूवी फोटोज को लॉन्च किया हुआ है। जहाँ पे वो टूर करने के लिए गए हुए थे वहाँ से उनकी कुछ पिक्स हैं जो आप देख सकते हैं, जो भी कल ही जो है वेवर्स पे लॉन्च हुई हैं, जो कि बिग हिट ने किया हुआ है। एंड शो के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। जो हमारे जिहोप हैं उनका जो है नॉमिनेशन हुआ है 2025 चाइना ईयर एंड अवार्ड की कैटेगरी में। जो उनका सॉन्ग है किल इट गर्ल ग्लोरिला के साथ में, वो बेस्ट सेलिंग मेल के पॉप सिंगल जो है उसकी कैटेगरी में नॉमिनेशन हुआ है। एंड बेस्ट सेलिंग वेस्टर्न सिंगल की कैटेगरी में उनका जो सॉन्ग है किल इट गर्ल एंड स्वीट ड्रीम हुआ है। एंड बेस्ट सेलिंग इंग्लिश सिंगल में जो किल इट गर्ल है, मोनालिसा एंड स्वीट ड्रीम्स है, ये भी हुआ है। सो जो है चाइना ईयर एंड अवार्ड्स 2025 में जो जिहोप के सारे सॉन्ग्स इस ईयर आए हुए थे उन सभी का नॉमिनेशन हुआ है अलग अलग कैटेगरीज में, जो कि मैंने आपको भी बताया। एंड हमारे जिहोप के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट्स है। मूविंग ऑन आवर जिमिन, जो मैंने कल आपको बताया हुआ था, जो सेलिब्रिटी प्रोड्यूसर हैं जो हैं जिमिन के सॉन्ग में काम किया हुआ है, ब्लैक पिंक के साथ में काम किया हुआ है, उनका नाम रियान टेटर था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया हुआ था कि जो जिमिन का सॉन्ग बी माइन है उसके ऊपर वो प्राउड हैं एंड वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं जिमिन के साथ में काम करके। सो ये सारी बातें जो है वो के न्यूज़ है उसने दिया हुआ है आर्टिकल में। जो ये है रियान टेटर, ये ग्रैमी विनिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है। सो जिन्होंने जिमिन के साथ में काम किया हुआ था। सो जो के मीडिया है उसने भी अपनी मैगजीन में
इस पूरे आर्टिकल को लिखा हुआ है कि जो ग्रैमी विनिंग प्रोड्यूसर हैं वो जिमिन के सॉन्ग बी माइंड के ऊपर प्राउड हैं एंड उनके सॉन्ग को प्रेज करते हैं और वो जिमिन के साथ में काम करने पे बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, ये भी उन्होंने बोला। सो यही सब चीज़ जो के मीडिया है उसने अपने मैगजीन में लिया हुआ था। एंड कल जैसा कि जो हमारे जिमिन है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लैडोर का जो ऐड आया हुआ है उसकी जो है स्टोरी लगाई हुई थी, अभी तक उन्होंने नहीं लगाई हुई थी। और जैसा कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिया हुआ है, सो अब से वो एक नई लाइफ पे स्टार्ट कर रहे हैं नए ईयर के साथ में। सो उन्होंने जो है अपनी पहली बार जो है लैडोर के लिए कोई स्टोरी वगैरह लगाई थी, सो उन्होंने कल इस स्टोरी को लगाया हुआ था। और जो जिमिन उन्होंने आर्मीज को एक क्रिसमस ट्री बना करके जो है आर्मीज को गिफ्ट दिया हुआ था क्रिसमस के लिए। सो ये चीज़ भी जो की न्यूज़ है उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा हुआ था कि जो जिमिन है वो अभी न्यू इंस्टाग्राम मेकओवर कर रहे हैं। उन्होंने जो है आर्मीज को क्रिसमस गिफ्ट पे जो है अपने हाथ से एक क्रिसमस ट्री ड्रॉ करके लोगों को दिखाया, बहुत सारी सेल्फीज़ को दिखाई। 24 तारीख को उन्होंने एक बंच ऑफ सेल्फीज़ इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ था। उन्होंने अपने क्यूट चार्म्स को दिखाया अपने ब्लॉन्ड हेयर के साथ में सेल्फीज़ लेते हुए। उन्होंने मिरर सेल्फीज़ फोटो के साथ में जंगकुक के साथ में फ़ोटो ली और जिस टाइप से उन्होंने पिक ली हुई थी उन सारी पिक्स के बारे में उसमें लिखा हुआ था। एंड इसको ओके मीडिया जो है उसने अपने न्यूज़ में लिया हुआ था कि जो जिमिन है वो एक न्यू ईयर के साथ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। और जैसा कि जो जिमिन है वो भी बेस्ट ड्रेस सेलिब्रिटी की लिस्ट में आए हुए हैं अकॉर्डिंग टू GQ हांगकांग। सो आप देख सकते हैं GQ हांगकांग की मैगजीन जिसमें उन्होंने जिमिन के बारे में लिखा हुआ है कि वो डियोर के शो में गए हुए थे। उन्होंने अपने जो है ब्लेजर को ओपन रखा था एंड वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और इस ईयर जो है उनकी EMV भी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने जो है फैशन शो को उसको नेचुरली अपनी तरफ लेके आए थे। जो फैशन शो था उसका जो अटेंशन था वो नेचुरली अपनी तरफ लेके आए थे। एंड बहुत चीज़ें उनके ऊपर लिखी हुई थी कि वो एक एशियन पावर हैं, स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर ईयर, यही सब उन्होंने लिखा हुआ था जिमिन के बारे में। और जैसा कि तेयोंग एंड जंगकुक हैं दोनों ऑलरेडी शिबुया जापान में दिख चुके हैं, आपने देखा ही होगा। ट्विटर का लगा हुआ था तेयोंग का एंड जो जंगकुक है उनका लगा हुआ था रोलिंग स्टोन का। सो जो जिमिन है वो उन्होंने बोला कि मैं ही क्यों पीछे रहूँ, सो वो भी शिबुया जापान में पहुंच गए हैं, यानी कि उनका जो बिलबोर्ड है लैडोर का। सो आप देख सकते हैं हर जगह पे जो शिबुया जापान है जो कि दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एरिया भी माना जाता है, दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एरिया में से एक। सो वहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे ऊंचाई पे जो लैडोर है उसका बिलबोर्ड लगातार चलाया जा रहा है। एंड अभी आप जो ये वाली क्लिप देख रहे हैं ये है गंगनम स्टेशन, जहाँ पे जितने भी मीडिया पुल बने हुए हैं वहाँ पे लगातार लैडोर की ही ऐड चलाए जा रहे हैं। हर मीडिया पुल में आप लाइन से देख सकते हैं लैडोर लैडोर लिख करके आ रहा है। ये है गंगनम स्टेशन सेओल से। एंड बाकी तो हमारे जिमिन के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, सो हम लोग मूव करते हैं तेयोंग की तरफ। जैसा कि कल तेयोंग लाइव आए हुए थे वीवर्स से 22 मिनट के लिए, सो उस लाइव को मैंने पूरा ऑलरेडी हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। सो ये अपडेट वीडियो हम जो है उनके अपडेट वीडियो के बारे में बात करेंगे। जो यन थे उसने रिसेंटली जो है तेयोंग का एक वीडियो दिखाया हुआ है जिसमें वो तेयोंग से कुछ क्वेश्चन एंड आंसर पूछते हैं। 4 मिनट का वीडियो है जिसमें उनसे क्वेश्चन आंसर किया जाता है। तो इस चीज़ को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। जो इनका आया हुआ इंटरव्यू थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इस वीडियो में नहीं करूँगी। एंड रिसेंटली जो तेयोंग की वोग जापान कब की मैगजीन्स आने वाली हैं 2026 के लिए, उसकी जो है कवर्स वगैरह हैं वो एक राकुटेन नाम का एक ऐप है जहाँ पे हैशटैग नंबर 1 बेस्ट सेलिंग मैगजीन कवर रही है और ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जापान का ही एक आप बोल सकते हैं शॉपिंग ऐप है जहाँ पे मैगजीन्स वगैरह मिलती हैं। तो उनका जो कवर आया हुआ है वो जापान के लिए वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है और उस ऐप पे नंबर 1 बेस्ट सेलिंग मैगजीन रहा है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ में जो अमेजॉन जापान है उस पर भी जो वो जापान कवर है उसके भी प्री ऑर्डर्स जो हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये दिखाता है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि इन्होंने एक मैगजीन को दिखाया हुआ जिसमें लिखा हुआ है वी रिटर्न। तेयोंग ने अपने इंटरव्यू में बोला हुआ था कि वो मिलिट्री में गए हुए थे, उन्होंने मिलिट्री सर्विस को पूरा किया और अभी उनके साथ में ये एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग है। सो इसी चीज़ को उन्होंने अपनी मैगजीन के ऊपर लिखा हुआ है वी रिटर्न, यानी कि वो भी एक नई लाइफ को स्टार्ट करेंगे 2026 से। सो उस चीज़ की भी जो मैगजीन्स एंड कवर्स वगैरह हैं उसके जो प्री ऑर्डर्स हैं वो भी सोल्ड आउट हो चुके हैं, यानी कि पहले से ही लोगों ने उसको ऑर्डर कर दिया हुआ है एंड अभी कोई नहीं है जो उसको और ऑर्डर कर सकता है। एंड जो हार्पर्स बाजार जापान है उसने एक स्पेशल फीचर आर्टिकल बनाया हुआ है तेयोंग के टॉप 45 फैशन मोमेंट्स, जिसमें उनके जो है 45 मोमेंट्स को दिखाया जाएगा जिसमें वो कहाँ कहाँ गए हुए थे, फैशन शो वगैरह में कौन कौन से उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। सो इन्होंने जो है 45 मोमेंट को दिखाया हुआ है जिसमें ये प्रूव करता है कि जो तेयोंग है वो स्टाइलिश बॉस हैं। जैसा कि उनका 30वां बर्थडे आने वाला है, सो इसी को लेकर के उन्होंने लिखा हुआ था कि जो वी ऑफ BTS हैं वो 30 दिसंबर को 30 साल के हो जाएंगे 2025 में। वो सिर्फ इस दुनिया में अपने हैंडसम
विजुअल के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि उनके पास एक फैंटास्टिक फैशन सेंस भी है जिससे वो जो है पॉपुलर ब्रांड सेलिन में रॉक करते हैं अपनी यूनिक स्टाइल से। सो इसीलिए इन्होंने जो है 45 मोमेंट को दिखाया हुआ, जब त्योंग ने ये प्रूव किया कि वो स्टाइल आइकॉन है। एंड जो हार्पर्स बाजार है उसने अभी टॉप 10 इंस्टाग्राम बस फोटोज दिखाई हुई है 2025 की, यानी कि जो हार्पर्स बाजार है उसने 2025 की लिस्ट निकाली हुई है कि उसकी इंस्टाग्राम पे टॉप 10 पोस्ट कौन सी हैं। तो उसमें जो त्योंग है वो भी आते हैं 5वें स्थान पे, जिसपे 2.3 मिलियन व्यू गए हुए हैं। यानी कि जो हार्पर्स बाजार है उसमें त्योंग की एक वीडियो उसने अपने अकाउंट पे डाली हुई थी जिसपे 2.3 मिलियन व्यू गए हुए हैं और सबसे ज़्यादा लाइक्ड है, मतलब व्यूज़ में 5वें स्थान पे है और लाइक पे पहले स्थान पे है, जिसको 2,97,719 लाइक मिले हुए हैं। सो ये जो है हार्पर्स बाजार का 10 इंस्टाग्राम पोस्ट है, जिसमें से 5वां है व्यूज़ के मामले में और लाइक के मामले में पहला है। एंड आप जो ये कुछ डॉल्स देख सकते हैं जो त्योंग की डॉल्स हैं, मतलब एक तरीके का बनाया गया हुआ है त्योंग से इंस्पायर्ड डॉल्स, ये आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी डॉल्स। ये है चाइना से, जैसा कि चाइना में भी इनकी फैन बेस काफ़ी तगड़ी है। तो चाइना में भी एक जगह है उसका नाम है हांगझोउ। सो ये सांघाई के पास में है चाइना में। सो वहाँ पे भी इनके बर्थडे प्रोजेक्ट को लेकर के क्रिसमस के बगल में इनकी एक डॉल को बनाया गया हुआ है इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। एंड आप ये कुछ बस देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे त्योंग। एंड जो सेलिन में गए हुए थे वो वाली बड़ी सी फोटो है, उसके पीछे जो वो गयांग में सेओल में जो कॉन्सर्ट था जिनका वहाँ पे गए हुए थे वो वाली फोटो है। ग्रीन कलर की बस है और कोरिया में अगर अभी आप इस वक्त देखेंगे तो बहुत सारी बसेस आपको ऐसे दिख जाएंगी। एंड ये बस जो है वो रशियन आर्मी ने जो है कस्टमाइज करवाई हुई है कोरिया में, मतलब जो रशिया फैन बेस है त्योंग का, उन्होंने इसको तैयार करवाया हुआ है त्योंग के बर्थडे के प्रोजेक्ट को लेकर के। एंड ये वाली आप एक देख सकते हैं जिसमें काफ़ी मतलब जगह जगह की उनकी फोटो लगाई गई हुई है, ले ओवर से है, विंटर अहेड से है और उनके सॉन्ग से मिला करके जो मतलब पिक्स वगैरह हैं उनकी मतलब सभी को मिला करके एक वीडियो बनाई गई हुई है। ये ऐड जो है वो हॉन्गिंग यूनिवर्सिटी स्टेशन है जो कि है वहीं पे कोरिया में ही है। सो यहाँ पे भी चलाया जा रहा है, जो कि 24 दिसंबर से चल रहा है 30 दिसंबर तक। एंड ये वाला वीडियो आप जैसे देख सकते हैं ये भी त्योंग का बर्थडे प्रोजेक्ट है, ये चलाया जा रहा है चेंगडू मॉल कोरिया में। एक मॉल है उसके अंदर में ये सारे बर्थडे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें उनकी योनटैन के साथ में फोटो है, कुछ नई फोटोज हैं और कुछ पुरानी फोटोज भी हैं। और ये वाली जो चलाई जा रही है स्योंगसू डोंग में, जो कि सेओल में भी है, मतलब जो कि सेओल में ही है। सो ये 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलाई जाएंगी सेओल में। सो इसी तरीके से काफ़ी सारे जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उसको चलाया जा रहा है कोरिया में, जैसे कि उनका बर्थडे आने वाला है और कोरियन आर्मीज के बीच में जो त्योंग है वो काफ़ी ज़्यादा लव्ड है। सो उनके जो बर्थडे प्रोजेक्ट हैं वो आपको हर जगह पे कोरिया पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे अदर BTS मेंबर्स के बर्थडे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। और सिर्फ कोरिया में ही नहीं, आपको चाइना, जापान, थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया हर जगह पे दिखाई देंगे। इंडिया में तो वैसे बहुत कम ही दिखाई देंगे। सो जो ये है इनके जो बर्थडे आने वाला है उसको लेकर के प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। और जो त्योंग लाइव आए हुए थे उन्होंने अपने हाथ में 1-2 चॉकलेट को दिखाई हुई थी जो ड्राइवर ने दी हुई थी, तुआना चॉकलेट थी। सो एक तुर्किश न्यूज़पेपर है उसका नाम है हुरियत नाम का एक तुर्किश न्यूज़पेपर है। सो उसमें इस चीज़ को फीचर किया गया हुआ था कि किम त्योंग द यंग लीड सिंगर ऑफ साउथ कोरिया म्यूजिक ग्रुप BTS के जो यंग सिंगर हैं उनका नाम त्योंग है। उन्होंने जो है एक मार्केटिंग स्टोरी को बनाया हुआ है जिसमें जो चॉकलेट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी थी। त्योंग जो थे जिसके 70 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में, उन्होंने जो है दिखाया कि वो तुआना चॉकलेट से कितने ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, जो कि उनको एक तुर्किश टैक्सी ड्राइवर ने दी हुई थी सेओल में। सो वो जो चॉकलेट है, सो जो चॉकलेट के प्रोड्यूसर हैं उनका नाम है काजिम त्यासी। उन्होंने ऐसा बोला कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केटिंग स्टोरी है ये कैपिटल साउथ कोरिया में, जहाँ पे सिर्फ 13 सेकंड के अंदर में पूरा जो चॉकलेट का स्टॉक था वो जो था सोल्ड आउट हो चुका था। सो यही चीज़ इस न्यूज़पेपर में दिखाई गई हुई है कि जो त्योंग का वो इम्पैक्ट है वो कितना ज़्यादा है कि उन्होंने जस्ट दिखाया कि उनको ये चॉकलेट पसंद आई और वो तुरंत ही सोल्ड आउट हो गई। इसी चीज़ को जो तुर्किश न्यूज़पेपर है उसने अपने न्यूज़पेपर में फीचर किया हुआ था। एंड बाकी त्योंग के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। मूविंग ऑन जंगकुक के बारे में ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है। उनका सॉन्ग आया हुआ था क्रिसमस में, सो उसको मुझे एक्सप्लेन करना है। एंड बाकी आई थिंक आर शो सीजन 2 के जो सारे एपिसोड्स हैं वो बाहर आ चुके हैं, लेकिन आप ये कुछ नई फोटोज़ देख सकते हैं जो कि रोलिंग स्टोन जापान की तरफ से हैं, जिसके लिए जो जंगकुक ने पोस्ट वगैरह किया हुआ है। एंड आप ये क्लिप भी देख सकते हैं जो रोलिंग स्टोन जापान है उसकी जो मैगजीन्स है, कवर्स है, उसके लिए जो है वो पोस्ट दे रहे हैं लगातार कैमरा के सामने।
एंड आप कुछ अदर पिक्स देख सकते हैं जो कि रोलिंग स्टोन जापान के अंदर से हैं, यानी कि जो रोलिंग स्टोन जापान है उसने अपनी कब मैगजीन्स को जो है लॉन्च कर दिया हुआ है। जो कोरियन फैंस उन्होंने मैगजीन्स वगैरह को खरीदा था, सो उन्होंने इस चीज़ का रिव्यू डाला हुआ है। आप देख सकते हैं नो लिमिट्स करके लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है BTS जो 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा K-पॉप आइकॉन बना हुआ है, पॉप कल्चर का आइकॉन बना हुआ है। वो जो है उन्होंने सबने अपनी मिलिट्री सर्विस को पूरा कर लिया हुआ है। एंड उसके जो सबसे यंगेस्ट मेंबर हैं जंगकुक, वो भी जो है अपने कमबैक के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। एंड उन्होंने रोलिंग स्टोन जापान के लिए इन फोटो को क्लिक वगैरह करवाया हुआ है। सो आप ये कुछ फोटोज़ देख सकते हैं जो कि मैगजीन के अंदर से हैं। रोलिंग स्टोन जापान ने 2 मैगजीन को लॉन्च किया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं उनकी सारी पिक्स को एंड जो कुछ भी लिखा हुआ है। एंड आप ये कुछ क्लिप्स भी देख सकते हैं जो कि रोलिंग स्टोन जापान के लिए जंगकुक ने शूट वगैरह करवाई हैं। एंड हमारे जो जंगकुक है उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है, उनके बारे में अदर BTS मेंबर्स के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.